हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लड़े और 5 पर जीत हासिल हुई। प्रत्याशियों में मनोहर लाल ही सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। खास बात यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पानीपत के वोटर्स ने बीजेपी को करनाल से ज्यादा वोट दिए। मनोहर लाल की जीत में पानीपत के वोटर्स ने उन्हें करनाल के मुकाबले 20,000 ज्यादा लीड दी। इसके लिए मनोहर लाल ने शुक्रिया कहा। प्रदेश में बीजेपी इस बार 2019 लोकसभा चुनाव की तरह सभी 10 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तो नहीं बना पाई, पर इन 10 उम्मीदवारों में सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी में जीतने वालों में सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव जीते हैं। वो 2,32,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। बताने वाली बात ये है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी करनाल के मुकाबले बीजेपी को पानीपत वालों ने ज्यादा वोट दिए। मनोहर लाल को करनाल की 5 विधानसभाओं में 1,06,000 की लीड मिली, जबकि पानीपत की चारों विधानसभाओं में 1,26,000 की लीड मिली। यानी पानीपत से मनोहर लाल को करनाल के मुकाबले 20,000 ज्यादा वोट मिले। उन्हें कुल 7,39,285 मत मिले, यानी 54.93% वोट। इसीलिए पूर्व सीएम करनाल में अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने से पहले पानीपत में आभार जताने पहुंचे। धन्यवाद करता हूं, जनता का भी धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं जिनका सीधा राजनीति से संबंध नहीं होता, वो लोग भी समय समय पर इस प्रकार का सहयोग करते हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खास करके मीडिया के लोगों का, मीडिया ने बहुत समर्थन दिया, यानी चीज़ों को ठीक से हैंडल करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, तो मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। करनाल लोकसभा सीट पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस के युवा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा रहे। उन्हें 5,06,708 वोट मिले, यानी 37.65% वोट। गौरतलब है कि नतीजे आने से पहले ही चुनाव प्रचार के दौरान कुछ कांग्रेस नेता ये चर्चा करने में गुरेज नहीं करते थे कि पार्टी अगर करनाल लोकसभा से किसी लोकल उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती तो परिणाम इससे बेहतर मिलते, क्योंकि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान कहीं ज्यादा था। एक ये भी कि करनाल पानीपत के कुछ कांग्रेस नेताओं ने पूरे मन से साथ इसलिए भी नहीं दिया कि उम्मीदवार बाहरी था। इतने बड़े चुनाव में योजना और रणनीति का भी अभाव रहा। पानीपत के कांग्रेस नेताओं, जिनमें हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आई एक महिला नेत्री के बावजूद पानीपत शहरी सीट पर कई जगह मतदान के दिन कांग्रेस का बस्ता उठाने वाला नहीं था। खैर, ये परिणाम कांग्रेस के लिए भी सबक है और यहाँ के नेताओं के लिए भी कि नेता नहीं पार्टी बड़ी होती है। इस बार प्रदेश में तकरीबन सभी सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कड़े मुकाबले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से 7,500 वोटों से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को इस बार 3,30,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। उनके समर्थकों ने जब दीपेंद्र हुड्डा को कंधों पर उठाया तो चौथी बार सांसद बने दीपेंद्र हुड्डा भावुक होकर रोने लगे। इस तरह खैर, जीवन में जीत हार, यश अपयश, ये सब समय और कर्म के निमित्त होता है। अंत भला सो भला। लोकसभा चुनाव परिणामों ने हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन के असर को साबित कर दिया है। एक ये भी कि प्रदेश में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन से पार्टी अब विधानसभा में धमाल के साथ आगे बढ़ेगी। एक रंग ये भी कि बड़े हुड्डा को अब अगले चुनाव के लिए फिर फ्री हैंड मिल सकता है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।